नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। संत शिरोमणि संत रविदास या यूं कहें कि जो महात्मा रविदास हैं, उनके आज छठिहार कार्यक्रम मनाए जा रहे थे। 1 तारीख को उनका जन्मदिवस मनाया गया और आज 6 दिन के बाद छठिहार कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो आरएलएम के एक नेता हैं अशोक राम जी, उनके द्वारा ये आयोजित किया गया, जिसमें आरएलएम के ही नेता और फिल वक्त बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश भी शिरकत करने पहुंचे। बातचीत के दौरान बहुत सारी बातें, अपनी अभिव्यक्ति, अपने जो विचार हैं वो उन्होंने व्यक्त किया है। हम चाहते हैं कुछ क्लिप जो है उनके वो आप सुन लें, क्या कह रहे हैं वो। जो संत शिरोमणि हमें सिखा गए, और व्यक्तिगत जीवन में हम खुद भी उनकी इस बात से काफी प्रेरित होते हैं, काफी सीख लेते हैं। साथियों, संत शिरोमणि ने हमें सिखाया है श्रम की गरिमा के बारे में। संत शिरोमणि रविदास जी हमें सिखा गए कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर हम अपने काम के प्रति समर्पित रहे, श्रद्धा के साथ अपना काम करें, भले ही समाज का मूल्य, उस काम का मूल्य समाज की नजरों में जो कुछ भी हो, अगर हम अपने काम को, अपने कर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता दे, तो निश्चित तौर पे हम स्वयं का व्यक्तित्व को निखारना हो, अपने परिवार का भविष्य बेहतर करना हो, या देश की गरिमा बढ़ानी हो, हम अपने काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर अपने देश का, अपने समाज का भविष्य बेहतर कर सकते हैं। साथियों, इस अवसर पे चूंकि यहाँ माताएं बहनें भी मौजूद हैं, युवा साथी भी मौजूद हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम संत शिरोमणि जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहे, तो माताएं बहनों से मेरी एक खास अपील होगी, वो समाज को बनाने में पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, और साथ ही साथ सभी अभिभावकों से वह अपील होगी, मेरी विनती होगी, वे अपने बच्चों का शिक्षा किस प्रकार से बेहतर कर पाए, बच्चों को शिक्षित बनाए। भले ही परिवार में संसाधन की कोई कमी हो, आज के समय में सरकार हर तरीके से तत्पर है बच्चों और युवाओं के शिक्षा को लेकर के, कौशल विकास को लेकर के। लेकिन आप सभी अभिभावकों से मेरी अपील रहेगी, आप अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दें और स्वयं का और अपने बच्चों का, देश का भविष्य सुधारने का काम करें। यहाँ युवा भी मौजूद हैं, युवा साथियों से मेरी अपील रहेगी, अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है, युवाओं से मेरी खास अपील रहेगी वो सोशल मीडिया का किस प्रकार से सकारात्मक उपयोग करे, खुद के कौशल विकास के लिए उपयोग करे। सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाने वाली नकारात्मक तत्वों को उसके विरोध में सोशल मीडिया पे भी आवाज उठाए, और किस प्रकार से समाज को, देश को बेहतर बना पाए। और साथ ही साथ जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य तय किया है देश को विकसित बनाने का 2047 तक, और राज्य को तमाम राज्यों की श्रेणी में अग्रणी के रूप में शामिल करने का, आप सभी युवाओं से मेरी अपील रहेगी, विनती रहेगी, आप इस काम में बढ़कर सहयोग करें।
क्योंकि निश्चित तौर पे आपके सहयोग के बिना ये काम पूरा नहीं हो सकता है साथियों। अंत में एक बार पुनः आप सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, नवनिर्माण मंच के तमाम पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए, समाज को एकत्रित करने के लिए खासतौर पे धन्यवाद देते हुए और संत शिरोमणि जी के बताए हुए आदर्शों को आप सबों के बीच लाने के लिए एक बार धन्यवाद देते हुए पुनः, और चूंकि जो आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने जो मांग रखी है, निश्चित तौर पे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं, उस मांग पे सरकार विचार करेगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मांग के अनुरूप सरकार कदम उठाए। और आप सभी लोगों को एक बार फिर से शुभकामना देते हुए अपनी बातों को समाप्त करेंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको सुनवाते हैं कि जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तब जो सवाल किए गए उन सवालों का कैसे वो जवाब दे रहे हैं, क्या कुछ जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले तो संत शिरोमणि रविदास जी के छठियार के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, चूँकि संत शिरोमणि ने जो हमें सीख दी है, जो आदर्श बताए हैं, समतामूलक समाज की स्थापना हो, समाज में सभी एक समान रूप से उनको देखा जाए, जात पात का भेदभाव ख़त्म हो, उनके आदर्शों पर चलते हुए सामाजिक न्याय की धारा आगे बढ़े और समाज में सभी को एक सम्मान मिले। इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर ये संदेश हम सबों के बीच जाता है, संदेश को हम ग्रहण करते हैं, तो निश्चित तौर पे एक बेहतर समतामूलक समाज बन पाएगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण ये है समस्या है, या यूं कहें कि इनकी मांग है, ये वर्षों से जब भी ये समारोह करते हैं, छठियार मनाते हैं, तो ये मांग पत्र देते ही हैं। आपके जो पिताजी हैं उनको भी कई बार दिया गया है, कई मंत्रियों को भी दिया गया है, लेकिन आज तक ये राजकीय समारोह घोषित नहीं हुआ। अब आपको भी दिया गया है। नहीं, बिल्कुल जो मांग की है, जिस प्रकार से संत शिरोमणि ने जो हमें आदर्श बताए हैं, समाज को ज़रूरत है उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की। और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो मांग है नवनिर्माण मंच की, राजकीय समारोह के रूप में आज के दिन को मनाने की, निश्चित तौर पे इस पर सरकार विचार करेगी। सर, एक और सवाल, आखिरी सवाल है कि आपके विभाग से, यानी पंचायती राज विभाग से, दलित बहुल पंचायतों के लिए कौन सी योजना है और किस तरह से उसको आप अमल में लाएंगे? बिल्कुल, जो कुछ भी योजनाएं हैं, उदाहरण के तौर पे पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना चल रही है, उसमें भी अलग अलग पंचायतों में भूमि का चयन किस प्रकार से किया जाए, इसको लेकर भी उस क्षेत्र में, उस पंचायत में अनुसूचित जाति जनजाति की क्या आबादी है, उसको भी एक प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही साथ जो कुछ भी बजट बनता है किसी भी योजना पे खर्च करने के लिए, उस बजट में एक हिस्सा अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी के ऊपर खर्च करने का प्रावधान होता है और उसी हिसाब से काम चल रहा है। अन्य कोई भी योजना है, यहाँ तक कि जो पंचायत के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हर प्रकार से जो कुछ भी योजनाएं रहती हैं और योजनाओं के क्रियान्वयन की बात हो, हर तरीके से सरकार सामाजिक न्याय की धारा को किस प्रकार से आगे बढ़ाए, इस बात का ध्यान रखा जाता है। स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा है कि भाई इस समाज के लिए हमारा जो विभाग है वो तत्पर है। इस विभाग के द्वारा जितनी सारी भी योजनाएं चल रही हैं, उसमें अगर इनके लिए जो भी योजनाएं हैं वो हम पटल पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो मांग पत्र रखी गई है इस पूरे कार्यक्रम के दौरान की संत शिरोमणि रविदास समारोह जो है वो आयोजित हो, बिहार सरकार के द्वारा इस समारोह का आयोजन हो हर वर्ष। और इस पूरे मांग पत्र को, चूँकि लगातार ये कई वर्षों से मांग पत्र दिया जा रहा है अशोक राम जी के द्वारा, लेकिन
पटल पर अभी तक कुछ इसका सफल परिणाम नहीं आया। अब दीपक प्रकाश को भी, जो मंत्री हैं फिल वक्त राज्य सरकार के, उन्हें भी सौंपा गया है। दीपक प्रकाश जी क्या करते हैं इस पूरे मामले को देखते हुए, किस तरह से वो आगे बढ़ाते हैं इन कागजातों को, इस मांग को, ये तो समय आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो चलिए इंतज़ार करें, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।